आज की हमारी वीडियो सीएनसी लेथ मशीन पर जो टूल में इंसर्ट लगाए जाते हैं उसके बारे में है। तो आप लोग जब सीएनसी मशीन पर कोई प्रोग्राम को रन करते हैं और किसी पार्ट को बनाते हैं तो आपको जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो ये टूल जो लगा हुआ है, ये वाला जो टूल लगा हुआ है, इस टूल के आगे के हिस्से पे इंसर्ट लगाई जाती है। इंसर्ट जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाले टूल में इंसर्ट लगाई जाती है। तो वो इंसर्ट के बारे में है, उसके टाइप्स के बारे में है, वो कितने प्रकार की होती है और उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, ये सारी जानकारी आज की है। तो आपको जैसा चित्र दिखाया गया है, ये हमारा चक है, ये हमारा जॉब बंधा हुआ है, ये हमारा जो है ड्रिलिंग टूल है, ये हमारा ड्रिलिंग टूल है, और ये हमारा एक जो छोटा सा ये जो दिख रहा है आपको चित्र में, ये ठीक ये वाला पॉइंट, और ये हमारा ड्रिलिंग टूल है। ये हमारा पूरा का पूरा टरेट कहलाता है, ये वाला पार्ट टरेट। ये हमारा टेल स्टॉक कहलाता है ये, और ये इसकी टेल स्टॉक की बॉडी है ये, ठीक। ये हमारा सीएनसी लेथ मशीन का ये बेड कहलाया जाता है। क्लियर? तो ये हमारे सीएनसी के बेसिक जो हैं पार्ट्स हैं, बेसिक। अब हम चलते हैं सीएनसी लेथ मशीन। तो सीएनसी लेथ मशीन जैसा कि चित्र में यहाँ पे आप देख रहे हैं, सीएनसी लेथ मशीन, तो ये कलर वार्निंग लाइट होती है, 3 कलर वार्निंग लाइट, ये वाले जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। 3 कलर होते हैं इसमें, रेड होता है, येलो होता है और ग्रीन होता है। रेड, येलो, ग्रीन, ये 3 कलर होते हैं। ये हमारा चक बोला जाता है, चक है हाइड्रोलिक। ये सेफ्टी प्रोडक्शन डोर है, और ये हमारा चक को क्लैंप और क्लैंप करने के लिए ये हमारा है। ये हमारा वायरलेस हैंडल होता है, ये वाला। ये न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होता है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला, ठीक। तो ये हमारे मशीन के बेसिक पार्ट होते हैं। तो सीएनसी लेथ मशीन में हम जो टूल यूज करते हैं कटिंग करने के लिए, जिनको हम कटिंग टूल बोलते हैं, कटिंग टूल, और उनके नाम के अनुसार उनके अलग अलग काम भी होते हैं। उनके जिस हिसाब से नाम रखे जाते हैं उस हिसाब से उनके काम भी होते हैं। तो वो आज हम देखेंगे, जैसा कि चित्र में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। एक टूल आप ये देख रहे हैं, एक दे रहे हैं, ये भी है, ये भी टूल लगा है, एक टूल लगा है, एक ये टूल है। तो ये थोड़ा सा टूल जो है लेथ मशीन से बेसिक, जो सिंपल लेथ मशीन होती हैं, जो पारंपरिक लेथ मशीन होती हैं, उनके टूल के अकॉर्डिंग ये जो सीएनसी के जो टूल होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। आप ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इन टूलों के बारे में आज हम बहुत ही बारीकी से हम इनके नाम, इनके स्पेसिफिकेशन जानने की आज हमारा ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो का उद्देश्य यही है। तो हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि हमारा मुख्य जो कटिंग टूल है वो होते कौन कौन से हैं। मुख्य कटिंग टूल, ठीक, मुख्य कटिंग टूल। तो पहला होता है एक्सटर्नल टर्निंग टूल। एक्सटर्नल टर्निंग टूल का मतलब ये होता है कि कोई पार्ट्स है मेरे पास में, ये एक पार्ट है, क्लियर। तो इसके ऊपरी सतह को टर्निंग करना है, ये वाली सतह को, इसको टर्निंग करते हुए इधर की डायरेक्शन में मुझे चलना है। तो मुझे एक्सटर्नल टर्निंग टूल यूज करना पड़ेगा। बोरिंग टूल है, आप बोरिंग टूल को जानते हैं। बोरिंग टूल मुझे इसके अंदर मैंने ड्रिल से पहले होल किया, ये मैंने ड्रिल से होल कर लिया। होल करने के बाद में होल का अगर मुझे साइज बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, बोरिंग टूल का यूज करूंगा साइज बढ़ाने। फेसिंग क्रिया आप फेस पे की जाती है तो फेसिंग टूल यूज होगा। थ्रेडिंग टूल मतलब चूड़ी काटने के लिए जो टूल यूज होगा उसको थ्रेडिंग टूल बोला जाता है, तो थ्रेडिंग टूल हो गया।
पार्टिंग टूल है या ग्रुपिंग टूल है। तो पार्टिंग टूल और ग्रुपिंग टूल जो यूज किए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं अपना। फिर हो गया ड्रिल बिट होते हैं, नर्लिंग टूल होता है। तो ये हमारे सीएनसी मशीन के कटिंग टूल होते हैं, यानी मुख्य रूप कटिंग टूल है, ये बहुत ही मुख्य होते हैं सीएनसी मशीन में कटिंग करने के लिए। जब हम किसी पार्ट को बनाते हैं तो ये बेसिक जो है इनकी जरूरत होती है, और ये बहुत ही मुख्य कटिंग टूल होते हैं, मुख्य। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं टर्निंग टूल। तो टर्निंग टूल में आप, ये होता है, पहले आप चित्र देख लीजिए, ये टर्निंग टूल होता है, ये इस तरह की इसकी ये बिट होती है। ये इंसर्ट जो बोला जाता है, ये इंसर्ट इस टाइप की होती है, ये आप देख रहे हैं येलो कलर में, ये इंसर्ट होती। ये यहाँ पे एक नट होता है, ये इसको हम लोग टाइट करते हैं, इसको इससे कस देते हैं। यहाँ पे एक हल्का सा ग्रुप सा बना होता है जिसमें ये अच्छे से क्लैंप हो जाता है। फिर ये मूवमेंट करने के लिए बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है, ये कह सकते हैं कि ये फिर मूवमेंट नहीं कर सकता, ये हम कह सकते हैं कि ये मूवमेंट नहीं कर सकता। तो टर्निंग टूल के बारे में यहाँ पे देखते हैं। टर्निंग टूल, इसका उपयोग वर्कपीस को बाहरी सतह से सामग्री छील कर उसका व्यास कम करने के लिए किया जाता है। टर्निंग टूल है सिंपल सा। आप बेसिक लेथ मशीन में या जो पारंपरिक लेथ मशीन है उनमें जो टर्निंग टूल देखा है वो क्या करता है, व्यास को कम करता है। आप देखा होगा कि उसको व्यास को कम करता है। तो व्यास कम करने के लिए ये टूल यूज होते हैं, इनको हम टर्निंग टूल बोलते हैं, टर्निंग टूल। तो ये हमारा सीएनसी मशीन का बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है टर्निंग टूल। और टर्निंग टूल कुछ इस टाइप के होते हैं, तो आप ये याद रखें, चित्र से आपको याद जरूर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है बोरिंग टूल। तो बोरिंग टूल में क्या होता है, आपने ड्रिल किया, ड्रिल करने के बाद में उस होल को, उसका जो व्यास है, उसका जो आंतरिक आईडी बोलते हैं जिसको, इंटरनल डाया, इंटरनल डाय को उसको आपको बड़ा करना है तो बोरिंग टूल की यूज होती है। बोरिंग जो टूल होते हैं उनका उपयोग होते हैं। ये आप बोरिंग टूल यहाँ पे देख सकते हैं, ये टूल है, ये बोरिंग टूल है, क्लियर। तो बोरिंग टूल पे कुछ इस टाइप का ये टिप लगा होता है, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं। तो ये बोरिंग टूल होते हैं और बोरिंग टूल की टिप कुछ इस टाइप की होती है। तो बोरिंग टूल क्या होते हैं, सबसे पहले ड्रिल किए गए छेद को बड़ा करने या अंदरूनी सतह को फिनिश करने के लिए, अंदर की कोई सतह है, मान ली ये जॉब है मेरे पास में, ये मेरे पास जॉब है और जॉब को मैं, ये अंदर की मेरी सतह है ये, ठीक। तो अंदर वाली ये वाली जो सतह है इसको फिनिश करने के लिए, इसको, इसकी जो फिनिशिंग है उसको मुझे अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए, चमकदार करने के लिए इसमें जो टूल यूज होगा वो बोरिंग टूल यूज होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आता है कि आंतरिक फिनिशिंग करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आप बोरिंग टूल होगा, ठीक। तो अंदर की सतह को फिनिश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक, बोरिंग टूल का। तो बोरिंग टूल कुछ इस टाइप के होते हैं, आप देख सकते हैं चित्र में। नेक्स्ट जो टूल है वो ड्रिल बिट है। ड्रिल बिट का क्या काम होता है, ड्रिल बिट वर्कपीस को केंद्र में सुराग या छेद करने के लिए किए जाते हैं। तो ये ड्रिल हमारे बिट हैं, ड्रिल बिट जो हमारे सीएनसी मशीन में यूज होते हैं, क्लियर। सीएनसी मशीन, लेथ मशीन में, ठीक है, लेथ मशीन में हमारे यूज होते हैं ये सारे के सारे ड्रिल बिट। ये टाइप का होता है, ये टाइप का होता है, ये टाइप का होता है, ये टाइप, ये टाइप, ये टाइप और ये टाइप और ये टाइप, ठीक है। इसमें आप ये वाला भी सेक्शन आप देख सकते हैं कि ये भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये वाला है ना, ये जहां पे इनको होल्ड किया जाता है, पकड़ा जाता है और ये वर्किंग होता है, यहां से यहां तक ये होल में जाता है, अंदर जाता है। तो ये टाइप, ये भी टाइप का होता है। यहाँ पे कॉलर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये कॉलर, ये वाला
तो ये ड्रिल बिट होते हैं सीएनसी मशीन के। ये आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, बीटेक हो गया, सब जगह इनका बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो आप इनको ध्यान में रखें कि ये सीएनसी मशीन के ड्रिल बिट हैं, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है थ्रेडिंग टूल। थ्रेडिंग टूल में क्या होता है? थ्रेडिंग टूल नट बोल्ट की तरह सतह पर वर्कपीस पर थ्रेड मतलब चूड़ियां, चूड़ियां मतलब सर्पिलाकार इस टाइप की चूड़ियां जो होती हैं उनको चूड़ी या पेच काटने के लिए होता है। मतलब थ्रेडिंग जो टूल है वो नट बोल्ट पे जिस टाइप की चूड़ियां कटी होती हैं वो चूड़ियां काटने के लिए उपयोग होता है। तो ये हमारा थ्रेडिंग टूल है, ये आप देख रहे हैं इस वाला ये। तो इसकी ये जो निब है, ये जहां पे मेरा पॉइंट चल रहा है, ये वाली जो निब है, ये निब से हम लोग चूड़ियां काटते हैं। क्लियर? इस टूल से हम लोग चूड़ियां काटते हैं। तो आप इस तरह से चूड़ी काट सकते हैं। और इसका ये वाला पार्ट, ये जो जहां मैं पॉइंट रख रहा हूं, आप देख रहे हैं ये पॉइंट मेरा जो है ये वाला, ये जो शेप बना हुआ है वी टाइप का, ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये घिस जाता है, इसका एंगल खराब हो जाता है, तो हम ये वाला स्क्रू खोल के, ये वाला स्क्रू होता है, इसको खोल के इसको हम रोटेट कर लेते हैं। फिर ये वाला जो फेस है ये वाला फ्रंट साइड में ले आएंगे। ये अगर खराब हो जाएगा तो हम इसको फ्रंट साइड में ले आएंगे। तो इस तरह से थ्रेडिंग टूल सीएनसी मशीन में काम करता है। सीएनसी लेथ मशीन। क्लियर? आप इस तरह से सीएनसी लेथ मशीन में ये हमारा थ्रेडिंग टूल है। थ्रेडिंग टूल किस इस टाइप के होते हैं, अब आपको याद रहेगा। अगर चित्र भी आपसे पूछा जाता है कि ये चित्र में से बताएं थ्रेडिंग टूल कौन सा होता है, तो आप इसकी जो शेप है उसके अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हैं कि ये थ्रेडिंग करने के काम आता है। नट बोल्ट पे जो चूड़ियां होती हैं वो चूड़ियां बनाने के काम आता है। नेक्स्ट जो टूल है वो है पार्टिंग टूल। पार्टिंग टूल का मैं काम बताया था, पार्टिंग या ग्रूविंग करना। पार्टिंग टूल का काम होता है वर्कपीस को काट कर दो अलग अलग हिस्सों में बांटना या पार्टिंग करना। पार्टिंग करना ही मतलब होता है कि दो भागों में बांट देना, पार्ट कर देना, उसके पार्ट कर देना, है ना। बीच में शून्य या ग्रुप बनाने के लिए, मतलब इस टाइप का ये जॉब है मेरे पास में। आप इस टाइप का एक मेरे पास जॉब है, आप देख सकते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो मुझे कट करना है, ये वाला ग्रुप बनाना है, ये वाला मुझे ग्रुप बनाना है। तो मैं किससे बनाऊंगा? ये टूल जो चित्र में ये दिखाया गया, ये वाले टूल से मैं बनाऊंगा, ये टूल से मैं बनाऊंगा और ये टूल से बनाऊंगा। तो ये टूल से मुझे बनाना पड़ेगा ये वाला पार्ट, ये जो मुझे ग्रूविंग करने का, या मुझे पार्टिंग करना है, इसको दो अलग अलग हिस्सों में करना है, तो मैं इसको भी कट कर दूंगा और ये दो अलग अलग हिस्सों में बट जाएगा। तो पार्टिंग टूल कुछ इस टाइप के होते हैं सीएनसी मशीन के। आप याद रखेंगे सीएनसी मशीन में पार्टिंग टूल इस प्रकार से यूज होते हैं। अगर इनको मुझे चेंज करना है तो ये वाला स्क्रू मुझे खोलना है और यहाँ से ये करना है। फिर अगला मुझे इंसर्ट, पार्टिंग टूल इंसर्ट बोला जाएगा ना, तो इंसर्ट को हम लगा देते हैं और हम लोग नेक्स्ट काम फिर करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो टूल है मेरा रीमर है। तो रीमर टूल जो होता है वो किस टाइप का होता है, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, ये वाला चित्र में ड्रिल किए गए छेद को एकदम सटीक और चिकना बनाने के लिए उपयोग होता है। रीमर कभी छेद नहीं करता है किसी भी पार्ट में, रीमर छेद करने के काम में नहीं आता है। और रीमर जो टूल है किए हुए छेद को एकदम सटीकता से और चिकना बनाने के काम में आता है। तो रीमर कुछ इस टाइप के होते हैं। आप यहाँ पे भी रीमर को देख सकते हैं, ये वाला रीमर है, ये वाला है और ये वाला। तो ये रीमर कुछ इस टाइप के होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप के रीमर होते हैं और ये हमारे मशीन पे काम किए जाते हैं जॉब में किए गए होल को फिनिश करने के लिए, सटीक माप
करने के लिए, अगर मेरा जॉब डायमेंशन एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर हम करें, एग्जाम्पल है 95.255 का है उसका डायमेंशन, जो होल जो मेरे को दिया गया है, होल जो करना है उसका डायमेंशन ये है mm। तो मेरे को अगर ये वाला ड्रिल मिला है तो मैं इस वाले मटेरियल को भी फिनिश करने के लिए, इसकी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए मैं रीमर का यूज करूंगा फिनिश करने के लिए, या होल को बहुत अच्छा सटीक और चिकना बनाने के लिए। तो ये उसमें काम आते हैं रीमर। नेक्स्ट है नर्लिंग टूल। तो नर्लिंग जो टूल है वो क्या काम करते हैं? सीएनसी लेथ मशीन में नर्लिंग टूल का उपयोग वर्क पीस या मेटल की सतह पर एक उभरा हुआ या दबा हुआ पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर मशीन के पुर्जों पर पार्ट पर ग्रूव करने के लिए, ग्रिप को बेहतर बनाने के लिए या सुंदरता है ना बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ इस टाइप के टूल होते हैं जो हमारे सीएनसी मशीन के जो टूल हैं, नर्लिंग टूल। क्लियर? ये टूल है आपका सीएनसी मशीन में, ये टूल आपका यूज होता है, ये वाला एक ये टूल भी आपका नर्लिंग टूल कहलाया जाता है। तो नर्लिंग टूल का अगर आपको चित्र आता है और पूछा जाता है निम्न में से कौन सा नर्लिंग टूल है, तो आप टिक कर सकते हैं, ये चित्र में दिए गए टूल का नाम बताइए और ऑप्शन 1 2 3 4। तो आप चित्र को देख के ही नर्लिंग टूल बता सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि सीएनसी मशीन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहला बेसिक है सीएनसी मशीन की जानकारी होना। सेकंड ऑप्शन है हमारे को टूल्स की जानकारी होना। नर्लिंग टूल हो गया, कटिंग टूल हो गए, बोरिंग टूल हो गए, ड्रिलिंग टूल हो गए, रीमर टूल हो गए, तमाम टूल हैं, उनके इंसर्ट, इनके टूल्स का पता होना। तो सीएनसी मशीन को अगर सीखना है तो ये सारी जानकारी हमको होनी चाहिए। और ये बेसिकली ये आईटीआई में जरूर पढ़ाया जाता है, पॉलिटेक्निक में भी पढ़ाया जाता है और बीटेक में भी जरूर पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा थ्रेडिंग टूल है। थ्रेडिंग टूल क्या करता है? सीएनसी लेस मशीन में थ्रेडिंग टूल का उपयोग किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब को जैसे बोल्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया, नट हो गया पर आंतरिक या बाहरी है ना, इंटरनल या एक्सटर्नल चूड़ियां या खांचे बनाने या काटने के लिए उपयोग हुआ। ये टूल चूड़ी की सटीक गहराई और प्रोफाइल बनाने के लिए सीएनसी प्रोग्राम या ऑफसेट के आधार पर कार्य करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हिसाब से ये कार्य करता है। कोई ये मेरा सिलेंड्रिकल जॉब है ये वाला, और इस जॉब पे ये खांचे बनाए गए हैं और ये मेरा टूल है, ये इंसर्ट है, ये वाला इंसर्ट है। ठीक, तो इंसर्ट ये टूल में फंसा हुआ है और ये प्रोफाइल काट रहा है। अगर ये ग्रूव इस टाइप का, जहां पे मेरा कर्सर है आप ये देख सकते हैं, ये वाला ये आकार शेप, ये अपनी शेप इसमें बनाता हुआ चला है, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो। तो जो थ्रेडिंग टूल है वो नट बोल्ट की तरह चूड़ियां काटता है। ये आप जैसा कि चित्र में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, ये आपको याद जरूर रहेगा, है ना। नेक्स्ट है सीएनसी मशीन के इंसर्ट छोटे और रिप्लेसेबल होते हैं। इंडेक्सिंग मीन्स जब हम टरेट को मूव करते हैं तो उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग कटिंग टूल होते हैं, इन्हें टूल होल्डर पर स्क्रू क्लैंप की मदद से कसा जाता है। जैसे मैंने बताया इंसर्ट होते हैं, इन्हें टूल होल्डर पर स्क्रू या क्लैंप से कसा जाता है। जब इंसर्ट का एक कोना घिस जाता है, जैसे मैंने बताया था एक कोना घिस जाता है, तो उसे घुमाकर इंडेक्स कर नया कोना इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्य रूप से टंगस्टन कार्बाइड, आपको याद रहेगा टंगस्टन कार्बाइड के बनते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है सीएनसी मशीन के टूल किस धातु के बनते हैं, तो आप ये जरूर याद रखेंगे सीएनसी मशीन के टूल हैं टंगस्टन कार्बाइड के बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, एक टूल ये है, एक टूल ये है, यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है और ये यहाँ और एक यहाँ, ये आपको दिखाया गया है चित्र में। जैसा कि यहाँ पे बताया गया था कि टूल होल्डर में एक स्क्रू या क्लैंप की मदद से इन्हें कसा जाता है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको दिखाया गया है,
ये वाला पार्ट है, इसको हम टाइट कर देते हैं, और एक यहाँ पे भी लगा हुआ है ये वाला, है ना, तो ये लगा हुआ, तो इसको हम कस देते हैं, और अगर घिस जाता है तो घुमा के या इंडेक्सिंग करके, घुमा के या इंडेक्सिंग करके, घुमाना ही इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग करके हम उसको नया वाला लगा देते हैं। तो सीएनसी मशीन में जो पहला टूल है उसको हम बोलते हैं टीएनएमजी, जैसा कि आपको देखा टीएनएमजी, है ना, आपको टीएनएमजी, टीएनएमजी, टीएनएमजी इंसर्ट जो होते हैं वे ट्राइंगल शेप के होते हैं, इनके किनारों के बीच का जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है, ये वाला एंगल जहां पे मेरा कर्सर है, ये वाला एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री यहां से यहां तक का एंगल होता है ये, ठीक, ये 60 डिग्री होता है। चित्र आपको दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा होगा, तो ये 60 डिग्री का होता है। ये बाहरी और आंतरिक टर्निंग करने के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। ये हमारी जो सीएनसी मशीन है उस पे ऊपरी और अंदरूनी, इंटरनल और एक्सटर्नल टर्निंग करने के लिए बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं, बहुत गुड क्वालिटी के होते हैं ये हमें करने के लिए। तो इस टाइप के होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं, ये भी है, ये टाइप का है, ये टाइप का है, ये है, तमाम टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के। तो ये हमारे टीएनएमजी इंसर्ट होते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे नाम में देखा हुआ टीएनएमजी। तो टीएनएमजी इंसर्ट को आप ध्यान में रखेंगे कि टीएनएमजी इंसर्ट ये टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आता है डीएनएमजी, है ना, तो डीएम ये डायमंड के आकार के होते हैं, इनका जो आकार है वो डायमंड का आकार का होता है। तो इस तरह से इन्हें हम डीएनएमजी बोलते हैं, डीएनएमजी, क्लियर। इनका जो कोण होता है वो 55 डिग्री होता है, इनका जो कोण होता है वो 55 डिग्री होता है, तो इनको इसीलिए हम टीएनएमजी टूल बोला जाता है, टीएनएमजी टूल, क्लियर। और ये रफिंग करने के लिए, मतलब अधिक माल टर्निंग के माध्यम से हटाने के लिए होता है, और ये फिनिशिंग के लिए भी होते हैं, मतलब ये दोनों कार्य कर सकते हैं, दोनों कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, मतलब यूज इनको लिया जा सकता है, क्लियर। इनका यूज दोनों कार्यों में हो सकता है, जैसे कि फेसिंग करने के लिए और रफ टर्निंग करने के लिए, ये दोनों में भी यूज होते हैं। ये है इसका आप एंगल जरूर याद रखेंगे, ये 55 डिग्री का होता है, 55 अंश का, है ना। ये टाइप के ये टूल्स होते हैं, ये टाइप हो गया, 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 तो इस तरह के टाइप्स के ये टूल होते हैं। फिर हो गया वीएनएमजी, वीएनएमजी पहले हमने पढ़ा था टीएनएमजी, फिर हमने पढ़ा था डीएनएमजी, अब पढ़ रहे हैं हम वीएनएमजी। तो वीएनएमजी में ये फर्स्ट हमारा था, ये फर्स्ट था, ये हमने सेकंड किया, और ये हमारा थर्ड किया, ठीक है, थर्ड हमारा चल रहा है। ये डायमंड शेप में ही होता है, लेकिन इसका कोण 35 डिग्री होता है, और इसका उपयोग सटीक और जटिल प्रोफाइल कटिंग करने के लिए किया जाता है। जटिल कोई प्रोफाइल है, कुछ इस टाइप की प्रोफाइल है, मान लेते हैं मेरा एक जॉब है, कुछ इस टाइप का है, ये हो गया, ये फिर ये हो गया, ये और ये इस टाइप का कोई मेरे पास जॉब है, ठीक, ये मेरे पास में कोई पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में कोई पार्ट है, तो इसमें जटिल ये प्रोफाइल है, इसकी जो ये है, ये प्रोफाइल बहुत जटिल प्रोफाइल है, तो यहाँ पे ये काम आते हैं, क्योंकि इनका जो एंगल है वो बहुत कम होता है, इनका एंगल मात्र 35 डिग्री होता है, 35 अंश, इसीलिए ये बहुत जटिल प्रोफाइल में भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो एंगल बहुत अच्छा बनाया जाता है, और इसीलिए ये काम कर सकते हैं, क्लियर। तो ये इंसर्ट कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसा कि आप चित्र में ये देख रहे हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनके बीच में जो होल है वो क्यों होल है, क्योंकि वो जो क्लैंप करने के लिए एक नट के माध्यम से, बोल्ट के माध्यम से इनको टाइट किया जाता है, इसीलिए इनके सेंटर में होल होता है, और इन्हें रोटेट करके दूसरी डायरेक्शन में भी यूज किया जा सकता है, तो ये दो डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, क्लियर।
इनका आप याद रखेंगे, इनका शेप डायमंड शेप का होता है, इनका कोण जो है 55 डिग्री होता है, इनका प्रोफाइल जटिल जो प्रोफाइल होती है, बहुत ज़्यादा जटिल प्रोफाइल होती हैं, उनमें इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है CNMG, इनका कोण 80 डिग्री होता है, ये डायमंड के आकार के इंसर्ट होते हैं, ये बहुत मजबूत होते हैं, ये भारी कटाई मतलब भारी कटाई हैवी कटिंग मतलब कट का जो है वो 5 mm 6 mm 7 mm इस तरह का कट लगा सकते हैं, मतलब मोटा कट लगा सकते हैं, भारी, मोटा मीन्स हैवी, हैवी कट लगा सकते हैं। तो ये हैवी कटिंग में ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कुछ इस टाइप के होते हैं। क्लियर? इसका आपको एंगल जरूर याद रखना है, ये 80 डिग्री के एंगल के बने होते हैं और ये इस शेप टाइप के होते हैं, ये आपको शेप भी याद रखना है। क्लियर? ये याद रहेगा, चित्र से अधिक हमको याद रहता है ना। इनको हम CNMG टूल बोलते हैं। अब हो जाता है इंसर्ट के कोडिंग जो होती है उसका समझ लेते हैं, कि जो इंसर्ट की कोडिंग है उसको हम समझते हैं कि कैसे उसको समझा जाता है। इंसर्ट के कोड को, नोमेनक्लेचर को समझते हैं। हर इंसर्ट पे एक कोड लिखा रहता है, हर एक इंसर्ट पे कोड लिखा रहता है, जैसे TNMG है ना, 16048 है ना। इसका मतलब समझना बहुत आसान है। टी का मतलब होता है इंसर्ट का आकार, मतलब उसकी शेप है ना, जैसे टी है तो ट्राइंगल है, डी है तो डायमंड है ना। दूसरा अक्षर है एन, एन का मतलब होता है क्लियरेंस एंगल है ना, क्लियरेंस एंगल। एन का मतलब जीरो होता है, एन का मतलब क्लियरेंस एंगल है वो जीरो है। तीसरा लेटर है उसका एम, एम का मतलब होता है सहनशीलता, मतलब टॉलरेंस, उसका कितना टॉलरेंस है, सहनशीलता। चौथा लेटर होता है जी, जी का मतलब होता है इंसर्ट का होल का टाइप, इंसर्ट में जो होल है उसका टाइप क्या है, इंसर्ट के जो होल है उसका टाइप क्या है होल का। और चिप ब्रेकर, चिप का जो ब्रेकर का जो वो है वो। उसके बाद में डिजिट लिखे होते हैं, जैसा कि 16 लिखा है, तो कटिंग एज की लंबाई है यहाँ पे, 16 का मतलब है कटिंग एज की लंबाई, कटिंग एज लेंथ। क्लियर? 4 का मतलब है 04 इंसर्ट की मोटाई, इंसर्ट की जो थिकनेस है वो डिनोट करते हैं इंसर्ट की मोटाई को। लास्ट का जो 04 है वो अंतिम संख्या है, वो कॉर्नर रेडियस, कॉर्नर का जो रेडियस होता है टूल का, ये रेडियस है। सपोज दैट यहाँ पे मैं एक चित्र ड्रॉ करता हूँ, ये जो एक रेडियस जो हमने बनाया ये टूल का, क्लियर? आप ये समझ सकते हैं, ये टूल का ये जो रेडियस है, ये वाला पॉइंट जो रेडियस है, क्लियर? आप यहाँ में एरो बनाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये रेडियस है जो कटिंग पॉइंट को गोल बनाता है, कटिंग पॉइंट को क्या करता है, गोल बना देता है, हल्का सा होता है, 1 mm 1.5 mm 2 mm तक मैक्सिमम ये होता है। तो इस तरह से इंसर्ट का नोमेनक्लेचर को हम इस तरह से समझते हैं, जो आप यहाँ देखें। इसमें 4 लेटर होते हैं, वो 4 लेटर, फिर उसके 2 2 डिजिट की संख्या होती हैं, जैसे 16 लिखा है, 04 लिखा है, फिर 04 लिखा है, तो 4 डिजिट वो हो गए और 2 2 के ये 3 स्टेप हो गए। तो इस तरह से इन संख्याओं को समझा जाता है। नेक्स्ट है इंसर्ट की कोडिंग। कोटिंग का मतलब ये होता है किसी पे गोल्ड की कोटिंग है, किसी पे सिल्वर की है, किसी पे एल्युमिनियम की है, तो कोटिंग ये है। ठीक है, पहला पॉइंट है इंसर्ट की कोडिंग क्षमता को दर्शाता है, लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन पे विशेष परतों की कोटिंग की जाती है, परत की एक कोटिंग कर दी जाती है। जिस तरह से हम गोल्ड प्लेटेड कोई रिंग लेते हैं या कोई और मेटल लेते हैं, कड़ा लेते हैं जो हम हाथ में पहनते हैं, उस पर भी कोटिंग की जाती है, उसको कोट कर दिया जाता है, कोटिंग परत एक लगा दी जाती है। एल्युमिनियम की हो गई या स्टेनलेस स्टील की हो गई, तो इस तरह से एक कोटिंग कर दी जाती है। क्लियर? तो ये कोटिंग टिन की जाती है, टाइटेनियम नाइट्राइड, ये सुनहरे रंग का होता है और टूल को घिसने से बचाता है ना। नेक्स्ट होता है TiCN, टाइटेनिक कार्बोनाइट्रिक, यह अधिक कठोरता प्रदान करती है, हार्डनेस, कठोरता, हार्डनेस प्रदान करती है किसको, टूल को, जो इंसर्ट है उसको। फिर है एल्युमिनियम ऑक्साइड, यह गर्मी मतलब हीट को, गर्मी हीट को सहन करने के लिए बहुत ही सक्षम होती है।
तो ये जो इंसेट के ऊपर कोटिंग की जाती है वो ये है। तो पूछा जाता है एग्जाम में टाइटेनियम नाइट्राइड, टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक, कि सीएनसी मशीन के जो टूल होते हैं उनमें से कोटिंग की जाती है वो किस की जाती है। आपको ये याद रखना है कि इनकी कोटिंग की जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत कीमती समय वीडियो को पूरा देखने के लिए दिया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आप चैनल को कंटिन्यू वॉच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मशीन सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहेगा। तो आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे और आप कंटिन्यू इन चीज़ों को सीखते रहेंगे। और आपका उद्देश्य अगर सीखना ही है तो आपको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना चाहिए। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।